लेकिन उनके द्वारा लगातार जिला में हमारा अपमान किया गया, अपमानित करते रहे अभी तक। और माननीय नेता को भी हमने सारी बात को बताया, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी। ठीक है, कोई कहीं शामिल है तो एनडीए के लिए शामिल होंगे, क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है, अरे क्या बोलना है वहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास रहे कुशवाहा समाज से आने वाले एक बड़े नेता अब उपेंद्र कुशवाहा के साथ जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं और बहुत लंबी भूमिका नहीं, बहुत लंबा सस्पेंस क्रिएट हम नहीं करेंगे। रामेश्वर महतो की हम बात कर रहे हैं। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा ज्वाइन करने जा रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा बहुत धूम धड़ाके के साथ, बहुत जोश खरोश के साथ उनको अपनी पार्टी ज्वाइन कराने जा रहे हैं। दावा यह है कि 10,000 समर्थकों के साथ रामेश्वर महतो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ज्वाइन करेंगे। दरअसल जितने शोर शराबे के साथ, जितने ढोल नगाड़े के साथ रामेश्वर महतो की एंट्री होगी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में, खबर उतनी ही बड़ी होगी और खेल भी उतना ही बड़ा होगा। रामेश्वर महतो की पहचान ये कि वो कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, जेडीयू के एमएलसी रहे और जब बिहार में विधान परिषद का उपचुनाव चल रहा था, तिरहुत स्नातक विधान परिषद का चुनाव अब से कुछ महीने पहले, जिसमें जेडीयू अपनी सिटिंग सीट हार गई और हारी नहीं, वो जेडीयू के उम्मीदवार 5वें नंबर पर रहे और जेडीयू को हराने में रामेश्वर महतो की भी भूमिका बताई जाती रही है। उस इलाके से आते हैं और उन्होंने खेल खराब किया। उपचुनाव के वक्त ही जेडीयू छोड़ने का ऐलान कर दिया और जेडीयू छोड़ा, निर्दलीय उम्मीदवार राकेश रोशन का साथ दिया, उनके समर्थन का ऐलान किया। हालांकि राकेश रोशन भी चुनाव नहीं जीत सके, वो 5वें नंबर पर रहे, लेकिन रामेश्वर महतो ने अगर राकेश रोशन का खेल बनाया नहीं तो जेडीयू का खेल, अभिषेक झा का खेल जरूर बिगाड़ दिया। तो दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अगर रामेश्वर महतो जाते हैं तो अपने आप में ये एक दिलचस्प खेल भी है, ये एक तरह का राजनीतिक प्रतिशोध भी है। सेंधमारी का बदला सेंधमारी। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जेडीयू ने 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त अपनी पार्टी में ज्वाइन करा लिया था और उसके बाद अब और उनकी पत्नी विजया लक्ष्मी को टिकट दिया था सीवान से, जो जीत भी गई। अब उपेंद्र कुशवाहा इसी का बदला लेने जा रहे हैं। बदला ही कहेंगे कि जेडीयू के एमएलसी रहे, हालांकि पार्टी छोड़ दी, पहले पार्टी छोड़ दी है रामेश्वर महतो ने, लेकिन जेडीयू के पूर्व एमएलसी नीतीश कुमार के खास रहे, जेडीयू के कुशवाहा, बड़े कुशवाहा चेहरा रामेश्वर महतो को उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी में शामिल कराने जा रहे हैं। तो इससे थोड़ी झलक इस बात की भी मिलती है कि जेडीयू के, माफ कीजिएगा, एनडीए के अंदर किस तरह का सहमात का खेल चल रहा है। 23 जनवरी की तारीख होगी और 23 जनवरी को रामेश्वर महतो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम का हिस्सा हो जाएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा वो ज्वाइन कर लेंगे। तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा ज्वाइन करने के बाद, और जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच बहुत बेहतर रिश्ते नहीं हैं, तलखी है दोनों के रिश्तों में। और उपेंद्र कुशवाहा ने अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी बहुत खुलकर कुछ नहीं कहा है, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। तो सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी कुछ चल रहा है क्या। दरअसल नीतीश कुमार के लिए इसको झटका ही कहेंगे। एक तरफ बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स खूब हो रही है। आपने देखा कि कैसे लालू यादव ने अभय कुशवाहा को न सिर्फ टिकट दिया बल्कि चुनाव जीत जाने के बाद उनको सदन में संसदीय दल का नेता भी बनाया। तो लालू यादव की कोशिश यह है कि नीतीश कुमार के पास जो लोकुश वोट बैंक है उसमें सेंध लगाई जा सके। लोकसभा चुनाव में लालू यादव इसमें कमोबेश कामयाब भी हुए हैं और इसके साथ ही जो थोड़ा बहुत वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास है लोकुश का,
उसको भी तोड़ा जा सके, उसको भी साथ लाया जा सके, और इसकी कोशिश लगातार लालू यादव करते रहे हैं। न सिर्फ अपनी पार्टी से कई कुशवाहा नेताओं को टिकट दिया, बल्कि लालू यादव ने सहयोगी दलों से भी कुशवाहा नेताओं को टिकट दिलवाया। तो जाहिर तौर पर लालू यादव की कुशवाहा पॉलिटिक्स ने एनडीए को चिंता में डाल रखा है, एनडीए को टेंशन दे रखी है। लेकिन इसी बीच एक तरफ कुशवाहा पॉलिटिक्स हो रही है, दूसरी तरफ कुशवाहा नेता लगातार छोड़ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए, रामेश्वर महतो अलग हुए। अब इस लिस्ट में और किनका किनका नाम है। खैर, जाते जाते हम आपको रामेश्वर महतो का वो बयान सुनाते जाते हैं, उन्होंने क्यों नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ी थी। बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के वक्त का ये बयान है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था, और अब नया ठिकाना उनको मिल गया है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। वैसे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में रामेश्वर महतो जा रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि रामेश्वर महतो ने उपेंद्र कुशवाहा के लिए अपनी पार्टी से बगावत भी की। जब उपेंद्र कुशवाहा पार्टी छोड़ रहे थे, नई पार्टी बनाने की दिशा में बढ़ रहे थे, तो जेडीयू में रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा का साथ देते हुए नजर आ रहे थे रामेश्वर महतो। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से कई बार उनकी भिड़ंत हो चुकी, और जाहिर है उनको अलग होना ही था। तो रामेश्वर महतो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैंने जहाँ बुलाया, जो सूचना देना था, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का मैं एमएलसी था, और मुझे लगता है कि बचपन से ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राजनीति सीखा, और उन्हीं के आशीर्वाद से बिहार विधान परिषद का सदस्य भी बना। लेकिन कुछ दिनों से, आप कहें तो लोकसभा चुनाव के पहले से, जैसा आप सब जानते हैं कि हम सीतामढ़ी के रहने वाले हैं। सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव का जो घोषणा हुआ, तो सभी राजनीति के लोग चाहते हैं, राजनीति में जो लोग हैं सभी चाहते हैं कि उनको विधानसभा लड़े या लोकसभा लड़े। हमारी भी ऐसी इच्छा थी, हमने भी अपनी उम्मीदवारी रखा था। लेकिन नेता ने जिनको भी टिकट दिया, आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी को, उनको हम सभी लोगों ने मदद किया। लेकिन उनके द्वारा लगातार जिला में हमारा अपमान किया गया, अपमानित करते रहे अभी तक। और माननीय नेता को भी हमने सारी बात को बताया, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी। आदरणीय देवेश चंद्र ठाकुर जी एक क्षेत्र अपना चलाना चाहते हैं। उनको चाहते हैं कि जैसे सामंती सोच के साथ उनकी राजनीति है, जो कि जदयू के विचारधारा के जस्ट विपरीत है। कुछ दिनों से हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लोग मिसगाइड करते हैं, उनको मिसलीड करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। खास करके जो नीतीश कुमार के मानने वाले लोग हैं, जो नीतीश कुमार के प्रति समर्पित लोग हैं, उनको साइड लाइन किया जाता है, उनका अनदेखी किया जाता है। तो हम बहुत दिन से सोच रहे थे, लेकिन बीच में चुनाव था तो हमने अपनी बात नहीं रखी आप लोगों के बीच। हमें लगता है कि जो जदयू, जो विचारधारा की जदयू थी, जो जातीय समीकरण जदयू का रहा, लव कुश सती पिछड़ा, ऐसे लोगों को जो बहुत वर्षों से पार्टी के साथ है, उनको अनदेखी की जाती है। जो लोग अब पार्टी को चला रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री तो बहुत नहीं देखते, और जिन लोगों को भी उन्होंने जिम्मेवारी दी है, वो लोग अपने जेब के लोग, उनका जिंदाबाद करने वाले लोगों को तरजीह देते हैं। जो नीतीश कुमार का जिंदाबाद करने वाले लोग हैं, उनको नज़रअंदाज किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है। अरे वो ठीक है, कोई की कहीं शामिल है तो एनडीए के लिए शामिल होंगे, क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। अरे क्या बोलना है वहाँ? नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है ना। उनकी शिकायत नीतीश कुमार से पहले भी नहीं रही है, नीतीश कुमार के करीबी लोगों से रही है। देखिए, बरगद के पेड़ के नीचे रहना है कि नहीं रहना ही तो आपको तय करना है। हमको नीतीश कुमार जी से जब मतलब है तो हमको क्या लेना देना है कि कौन आदमी है नहीं है। पार्टी का सर्वमान्य नेता है, उनके साथ बहुत तरह के लोग रहते हैं।